बात होगी लेबनान में मौत, लेकिन भारत में क्यों आंसू। आज सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि नसरल्ला की मौत के बाद भारत में जिस तरह से मातम की तस्वीरें आ रही हैं, और ना सिर्फ मातम की तस्वीरें आ रही हैं बल्कि शोक मनाने की तस्वीरें आ रही हैं, वहां किस तरह भारत में नसरल्ला की शहादत को सलाम किया जा रहा है। आज इस पर बात कर रही हूं, आज इस पर सवाल पूछ रही हूं कि भारत से नसरल्ला का क्या लेना देना। नसरल्ला की मौत लेबनान में हुई है, लेकिन यहां हिंदुस्तान में, भारत में उस पर हल्ला और मातम क्यों है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत के अलग अलग शहरों से आई हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, वहां कश्मीर से तस्वीरें आ रही हैं। आज अहम सवाल पूछने वाली हूं, आज अहम सवाल पूछूंगी जिस पर आज की महाभारत केंद्रित है। लेकिन मैं सबसे पहले इन तस्वीरों के बारे में आपको बताना चाहती हूं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई हैं। अब सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूं जो लखनऊ से आई। इन तस्वीरों से आप समझेंगे कि ये सवाल क्यों कर रही, क्योंकि लखनऊ में किस तरह से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहां पर प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जिस पर लिखा हुआ था कि नसरल्ला शहीद है। लखनऊ में प्रदर्शन, नसरल्ला की शहादत को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। देर रात बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा पर हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने नसरल्ला की शहादत मनाई। अब ये तस्वीरें आ रही, हजारों की संख्या में ये लोग पहुंचे थे। आप देखिए हाथों में अपने सेलफोन्स की टॉर्च लिए हुए, और दूर तक लखनऊ की सड़कें भर गई थी। ये तस्वीरें आ रही थी लखनऊ शहर से। और उसके बाद जो आप लोग लखनऊ गए हो, इमामबाड़ा आपने देखा हो, वहां पर बड़ा सा पोस्टर नसरल्ला का लग गया। दरगाह हजरत अब्बास पर हिजबुल्लाह का ये पोस्टर, नसरल्ला का ये पोस्टर लगा हुआ है। जो वहां से आएगा जाएगा वो ये पोस्टर देख सकता है। अब इनको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों की गूंज आज महाभारत में होगी। लखनऊ में दुकानों के शटर डाउन कर दिए हैं। कह दिया गया है कि 3 दिन तक शोक रहेगा नसरल्ला के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नसरल्ला के शोक मनाने के लिए 3 दिन तक इसी तरह से दुकानें बंद रहेंगी। ये लखनऊ की तस्वीरें आ रही हैं। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और फिर महाभारत। लखनऊ में दुकानों के शटर डाउन, 3 दिन के शोक का ऐलान। इमामबाड़े पर लगी नसरल्ला की बड़ी तस्वीर। न ये प्रदर्शन देश के लिए है, न ये प्रदर्शन जनता के लिए, ये प्रदर्शन आतंकी के लिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में मारे गए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्ला के विरोध में लखनऊ में दुकानें बंद कर दी गई। लोगों ने नसरल्ला की मौत के विरोध में 3 दिनों तक दुकानें बंद कर शोक मनाने का ऐलान किया। लखनऊ के इमामबाड़ा पर हजारों शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लखनऊ में इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इतना ही नहीं, नसरल्ला की मौत के विरोध में लखनऊ में विशेष समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर काला झंडा भी लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नसरल्ला की मौत पर अफसोस जताया। शिया समुदाय के लोगों ने इसे ब्लैक डे बता दिया। वहीं सुल्तानपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं। इससे पहले नसरल्ला की मौत के विरोध में कश्मीर घाटी और बडगाम में सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपना चुनाव प्रचार तक बंद कर दिया। महबूबा ने जहां नसरल्ला को शहीद बताया तो उनकी बेटी उनसे एक कदम आगे बढ़ गई। सुनिए। हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब इसको लेकर सियासी गर्मी भी बड़ी दिख रही है। इलेक्शन रुकवाना क्या हिजबुल्लाह, क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए? कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो फैनेटिक होगा, उसके लिए ये काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते इस तरह से अपनी रैलियों को रद्द भी करते हैं, आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के समर्थक हैं। भारत में नसरल्ला के नाम पर
प्रदर्शन की तस्वीरों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है। आज महाभारत में इन्हीं सवालों की गूंज हुई। आज महाभारत में कुछ सवाल पूछ रही हूं और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि महाभारत में इन्हीं सवालों की गूंज रहने वाली है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि लेबनान में मौत हुई है नसरल्ला की, तो भारत में आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में लेबनान में काम कर रहे नसरल्ला का क्या रिश्ता है? अगर लेबनान में इजराइल और लेबनान के बीच, इजराइल और हिजबुल्ला के बीच एक जंग हुई, वहां पर हिजबुल्ला का कमांडर मार गिराया गया, तो यहां पर मातम क्यों होगा? सवाल आज पूछ रही हूं कि आतंकियों को हम कब तक शहीद बताते रहेंगे? सवाल रखिए स्क्रीन पर। आतंकियों को कब तक हम शहीद बताते रहेंगे? हमने एक बुरहान वानी को देखा है, उसकी शहादत पर इतनी बातें हुई, हमने देखा कि कैसे उसे शहादत कहा गया, उसे शहीद कहकर सड़कों पर लोग उतर गए। क्या हम आतंकियों को शहादत के बारे में ही बात करते रहेंगे? सवाल यह भी है कि जवानों की शहादत पर मातम कब मनाया था? बॉर्डर पर जवान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत पर एक भी दिन मातम मनाया? उनकी शहादत पर एक भी दिन दुकानें बंद हुई हैं? सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि नसरल्ला के लिए किया जा रहा है, उन शहीद जवानों के लिए क्यों नहीं? सवाल यह भी पूछ रही हूं कि नेतन्याहू गलत है तो नसरल्ला सही कैसे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो लोग नसरल्ला को सही कहते हैं वो लड़ाई लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, तो नेतन्याहू भी वही कर रहे हैं। तो अगर नेतन्याहू गलत है तो फिर नसरल्ला सही कैसे है? और महाभारत में सवाल यह भी कि चीन, पाक, सीरिया में भी मुसलमान मारे जा रहे हैं। चीन में उइगर मुसलमानों का दमन हो रहा है, पाकिस्तान में अहमदियों का दमन हो रहा है, सीरिया में गृह युद्ध जैसे हालात है जिसमें रोज मुसलमान मर रहे हैं, उन पर मातम क्यों नहीं है? सवाल आज महाभारत में ये सारे रहेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, आरएसएस विचारक हैं, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अहमद अय्याज साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर की राजनीति से राब्ता रखते हैं, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत यहीं से करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइए कर्नल सिंह कि जिस तरह से ये एक शहादत की तस्वीर आई, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, इसे बार बार शहादत कह रहे हैं, जो बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं उनके लिए ये दुकानें कभी बंद हुई हैं? उनके लिए ये मातम हुआ है? 3 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी, नसरल्ला के लिए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है एज अ फौजी कि अगर मुझे मेरे अपने देश ने इज्जत नहीं दी और अगर मेरा देश और मेरे देश की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी एक ऐसे इंसान को इज्जत देना चाहती है जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी इंसानियत के तौर पर अगर मरता है तो इंसानियत के तौर पर उसे सलूट ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन उसके रीज़न होने चाहिए। उसका मेरे देश से क्या संबंध, उसने क्या ऐसी दुनिया में मानवता के लिए अच्छा काम किया है। एज़ फार एज नसरल्ला इज़ कंसर्न, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, वो एक लेडी मेरे ख्याल मिसगाइडेड एक स्टेटमेंट दे रही थी कि नसरल्ला जो है वो गाज़ा में लड़ रहा था। वो गया कब था गाज़ा? देखिए, इसको बोलते हैं मिसगाइडेंस। आप खुद तो मिसगाइडेड हैं ही, आप पूरी दुनिया, अपने देश को भी मिसगाइड कर रही हैं। ही हैड नेवर गॉन टू गाज़ा। वो क्यों जाएगा गाज़ा? वो तो पहले अगर आप देखें इराक में रहता था, तब उसे वहाँ से निकाला गया, उसके बाद तब से लेकर अब तक वो लेबनान में बैठे हैं। क्यों वो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए उन्हें? क्या ऐसा कर रहे हैं वो देश के लिए अपने सो कॉल्ड? मैं कह रहा हूँ लेबनान के लिए क्या कर रहे हैं? एंड बाय द वे, लड़ाई जो है वो अगर आप आपस में लड़ें तो मुझे आपको फिर भी मंजूर है। आप तो टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप टेररिस्ट के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई है आपकी? मैं कहता हूँ चलिए, किसी भी कंट्री का अगर कोई फ़ौज टेररिज्म से लड़ती है और अगर वहाँ पर वो अपने आप को देखती है कि यस हमने शहादत दी है, बड़ी अच्छी बात है। आपने किस नाम से शहादत दी है? क्या आपने लेबनान के नाम से दी है? क्या आपने मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर दी है? नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक इजराइल को इस ज़मीन से उठा देने की कसम खाकर बैठे हुए हैं। दैट्स ऑल। आपका सिर्फ वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि
कि यस, इजराइल यहूदी जमीन पर नहीं एग्जिस्ट होने चाहिए। अगर इसे आप नहीं सर, इसीलिए मैं आज सवाल पूछ रही हूँ